प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम विशेष रूप से डिस्कस कर रहे हैं 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सीरीज के अंतर्गत लेकर के आए हैं 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 8.2। और जिस बच्चे ने 8.2 से पहले वाली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के या लिंक में जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लें। तो प्यारे बच्चों, 8.2 को स्टार्ट करने से पहले वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके आप सब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं 8.2। और इसको देखने से पहले मैं इसके बेसिक कंसेप्ट को आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो इसके बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या आता है देखिए। पहले हम बात करते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी अलग अलग डिग्रीज पे वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 45 डिग्री की। तो 45 डिग्री के बारे में बात करते हैं। 45 डिग्री पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या क्या आती है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं ए बी सी। लेट आई हैव ए ट्रायंगल ए बी सी, यानी मेरे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। हियर इज ए, हियर इज बी एंड हियर इज सी एंड हियर इज 90 डिग्री। तो ये है हमारे पास। अब मान के चलो कि ये है आपके पास, मान लीजिए ए बी इक्वल टू बी सी है। लेट कीजिए, लेट ए बी इक्वल टू बी सी। तो बी ए बी और बी सी मान लीजिए बराबर हैं। तो आप बताइए ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके। ये दोनों एंगल आपके होंगे 45 डिग्री के। आप सभी जानते हैं कि अगर दो साइड बराबर हों तो फिर ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। 90 ये तो 45 ये हो जाएगा, 45 ये हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे सभी साइन कोस टैन कोट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6 के 6 उनकी 45 डिग्री के ऊपर वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखिए, मान लेते हैं ए बी है क्या, मान लीजिए ये क्या है, इसमें ए बी है ए या एक्स, मान लेते हैं ए है स्मॉल ए। और बी सी क्या है, तो वो भी ए होगी क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी, यानी कि ये ए है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप ए सी निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर हो गया। अब यदि आप ए सी निकालते हैं यहां से तो ए सी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, 2a स्क्वायर के ऊपर रूट आया। अब ए का तो हो गया कैंसिल, लेकिन 2 पे तो बचेगा, ये 2 पे आया √2 और बाहर बच गया ए, क्योंकि ए का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ए सी आया क्या, √2a। ठीक है। अब आप क्या करते हैं, मान लीजिए यहां पे ये 45 डिग्री आप जानते ही हैं, ये है। अब आप साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री कैसे निकालने बच्चों, साइन मैंने बताया था पिछली वीडियो का, आप बेसिक कंसेप्ट जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी बात। साइन थीटा कैसे निकालते थे हम, परपेंडिकुलर यानी कि लंब अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, ऐसे निकालते थे। अब आप देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर, यहां पे बेस है, ये बेस तो ऊपर वाला भी है क्योंकि वहां भी 45 डिग्री का ही वैल्यू है, एंगल है। तो ए भी आपका बेस हुआ और ये क्या हुआ आपका, मान लीजिए परपेंडिकुलर। तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या हुआ आपका ए। और हाइपोटेनियस कितना है, √2a, √2a। तो ए से ए कैंसिल, ऊपर बच गया आपका 1 और नीचे बच गया आपका √2। तो ये आ गई किसकी वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ऐसे ही जब आप किसकी निकालते हैं, कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री कैसे निकलता है बच्चों, कोस 45 डिग्री भी ऐसे ही निकलेगा, वो निकलता है बेस यानी आधार अपोन में हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। तो देखो बेस क्या है इसका, बेस आप क्या है देखो, ए बी यानी कि ए, और हाइपोटेनियस यानी कि ए सी यानी कि कर्ण क्या है आपका ए सी। तो वो क्या है √2a, √2a। ए से फिर से ए कैंसिल, फिर से आपका क्या बचा 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू यही, कोस 45 डिग्री की वैल्यू भी यही। अब टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, टेंजेंट 45 डिग्री। तो वो कैसे होगा, टेन क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर है आपके पास ए और आधार भी कितना है ए, यानी कि बेस भी ए है। तो ए अपॉन ए क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए से ए कैंसल, यानी कि क्या आ जाएगी tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। अब आप बाकी की 3 वैल्यूज देखिए,
tan के बाद आता है आपका कोट, कोट 45 डिग्री यानी कोटेंजेंट 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री। तो tan 45, tan का उल्टा कोट होता है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती थी 1, तो इसका उल्टा यानी 1 का उल्टा 1/1 यानी कि वो भी क्या आया आपके पास 1 ही आया। ये 3 ही याद रखने हैं, बाकी 3 तो इनसे उल्टे ही आएंगे। कोटेंजेंट के बाद आता है आपका सीकेंट, तो सीकेंट 45 डिग्री, सीकेंट आपको बताया था मैंने वो कोस 45 का उल्टा होगा, कोस का उल्टा होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई √2/1 यानी केवल √2 लिख सकते हैं आप, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है कोसिकेंट, कोसिकेंट 45 डिग्री, तो वो किसके बराबर होता है, वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन 45 की 1/√2 थी, तो इसकी भी क्या हो जाएगी √2/1 यानी कि √2। ठीक है, इस प्रकार से हमने 45 डिग्री के ऊपर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जितने भी हैं आपके उनकी वैल्यूज निकल गई। अब बात आती है किसकी, अब बात करते हैं हम 30 एंड 60 डिग्री की। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, 30 एंड 60 डिग्री को समझने के लिए मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, कैसी इक्विलेटरल। अभी तो मैंने कैसी ली थी ट्रायंगल, मैंने ली थी किस प्रकार की, जिसमें दो साइड इक्वल थी आपकी, तो उसको बोलते थे आइसोस्लेस या समद्विबाहु। अब ले लेता हूं मैं इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज। यहां पर हम किसकी बात करेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की। तो समबाहु त्रिभुज जिसमें सारे के सारे एंगल क्या होते हैं आपके बराबर, तो ये है हमारे पास मान लीजिए समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, नाम रख लेते हैं इसका ए बी एंड सी। अब इसमें अब आप जानते हैं कि इसका प्रत्येक एंगल क्या होगा 60 डिग्री का, तो ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का। मैं क्या कर लेता हूं, इस पे से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूं बीसी के ऊपर। ठीक है, मान लेते हैं ये ए डी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये इस एंगल को क्या कर देगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये 30 डिग्री के आ जाएंगे दोनों, इधर भी 30 इधर भी, तो यहां है 60 डिग्री। अब आ जाइए आप किस ट्रायंगल में, पहले हम बात करते हैं किसकी 60 डिग्री, हमने 45 की बात कर ली, अब 60 ही कर लेते हैं। 60 की बात करते हैं तो इन ट्रायंगल ए डी बी, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल ए डी बी, तो देखिए क्या हो गया आपके पास। अब यदि यहां पे 60 का मैं लेकर के चलता हूं तो ये बी डी क्या हो गया बेस। ठीक है, बेस होगा जिसके ऊपर एंगल होगा। ठीक है, मैं इसको लेकर के चलता हूं बी डी बेस, और ए डी क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, और उसके बाद ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये तो 90 के सामने ही होता है आपका। तो अब आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, साइन 60 डिग्री, तो मैंने बताया था आपको साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी लंब बटे कर्ण। तो वो क्या हुआ, अब एक बात देखिए यहां पे एक बात करनी पड़ेगी हमें साइड का पता नहीं है, मैं रखूं क्या, तो मान लेते हैं ये ए बी बी सी और सी ए, ये तीनों साइड क्या होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल थी तो तीनों एक जैसी थी। मान लीजिए ये भी ए, ये भी क्या हुई ए, और ये भी क्या हुई ए। तो ये जो बी डी है, ये तो देखो आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसको क्या करेगा समबाहु त्रिभुज में बिल्कुल दो समान हिस्से करेगा, तो ये बी डी क्या हो जाएगा आपका a/2, बी डी कितना बन गया a/2। ठीक है, तो अब इसमें पहले आप साइन 60 की वैल्यू निकालने से पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, किसमें ए डी बी में, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर यानी a/2 का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर यानी कि ए डी तो आपके पास है ही नहीं, तो आप लिख लेंगे यहां पे ए डी स्क्वायर लिख दिया। ठीक, आप समझ रहे हैं मैंने किस पे लगाया ए डी बी में, ये a/2 है, ये ए है, ये ए डी मैंने एज इट इज लिख दी, तो ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, एज इट इज यहां पे हो गया a²/4 हो गया, 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर/4 प्लस ए डी स्क्वायर। अब क्या कर लीजिए आप a²/4 को इधर ले आइए, तो ये माइनस हो जाएगा a² माइनस a²/4 इज इक्वल टू क्या बचा ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए यहां एलसीएम लीजिए 4a² माइनस a² बच गया 3a²/4 बच गया, एलसीएम 4 है, इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब यहां से ए डी की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो ए डी क्या आ जाएगी देखिए, इसके ऊपर क्या आएगा रूट, जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो 3a² का के ऊपर अंडर रूट आ गया। तो अब देखिए इसका तो हो गया कैंसल। ठीक है, 4 का आ गया नीचे 2, लेकिन √3 तो ऐसे ही रहेगा, √3 इसका तो कुछ नहीं निकला, और a का कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से, और 4 का आ गया 2। ठीक है, तो आपके पास ए डी आ गई कितने, ये आ गया देखिए √3/2a, √3/2a ये आ गया ए डी।
अब बात करते हैं हम साइन 60 डिग्री की, तो वो होता है P बाई एच, किस ट्रायंगल में, ए डी बी में। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो वो कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर देखिए इसमें मैं 60 को ले रहा हूं, तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। तो परपेंडिकुलर कितना था आपका, देखिए √3 बाई कितना निकाला था हमने, √3 बाई 2a, √3 बाई 2a, और अपोन में बेस, बेस क्या है देखो इसका BD है यानी a/2, तो इसके अपोन में करोगे a/2 तो कहां चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा आपके पास, a/2 है तो 2 ऊपर और a कहां आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, ध्यान से देखना, साइन 60 परपेंडिकुलर अपोन में, मैंने गलत कर दिया बच्चों, क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपोन में बेस नहीं होता, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है। कौन, साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकालते हैं आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, √3 बाई 2a, और हाइपोटेनियस कितना है, देखिए यहां पे a है। ठीक है नहीं, बेस नहीं, यहां पे क्या लिखोगे आप, हाइपोटेनियस, ये a से a कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, √3 बाई 2। ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर यानी √3 बाई 2a अपॉन में हाइपोटेनियस यानी के a। ठीक है नहीं, यानी के a, हाइपोटेनियस से देखो कितना है a, तो ये आ गया √3 बाई 2a से कैंसिल हो गया, साइन 60 की वैल्यू आ गई। अब कोस 60 निकालिए, कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 कैसे निकलेगा, बेस, बेस यानी कि क्या, BD यानी a/2। ठीक है, a/2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस देखिए कितना आपका a है। ठीक है, तो अपॉन में यहां पे a/2 अपॉन में a है, तो यहां पे लिख सकते हैं आप, यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, a/2 अपॉन a, तो a से a आपका कैंसिल, तो बचा क्या आपका 1/2 बचा। ये आ गई कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। ऐसे ही अब किसकी निकालेंगे आप, tan 60 की, टेंजेंट 60 डिग्री, तो टेंजेंट कैसे निकालते थे आप, टेंजेंट थीटा निकालते थे आप कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, देखिए लंब बटे में आधार, तो परपेंडिकुलर कितना है, √3 बाई 2a, √3 बाई 2a, और अपॉन में बेस यानी आधार यानी a/2, तो इसको अपॉन में करोगे a तो यहां पे आ जाएगा और 2 चला जाएगा ऊपर, तो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, tan 60 की वैल्यू आ गई √3। अब बाकी के जो होंगे वो उनके उल्टे होंगे, तो कोट 60 क्या होगा, कोट टेंजेंट या कोट 60 डिग्री, वो टेंजेंट 60 का उल्टा यानी किसकी √3, तो इसकी उसकी क्या हो जाएगी, √3 बाई 1 हो गया ना ये, तो ये 1/√3 आ जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3। ऐसे ही उसके बाद सीकेंट 60 की, सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू, तो वो किसका उल्टा होगा, वो कोस 60 का, कोस 60 की वैल्यू 1/2 थी, तो इसका 2/1 यानी कि 2 आ गया। उसके बाद किसकी वैल्यू निकालोगे आप, साइन कोसिकेंट 60 डिग्री, तो कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट होता है आपका साइन का उल्टा, तो साइन 60 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, देखो साइन 60 की क्या थी, √3 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगी 2/√3, 2/√3। इस प्रकार से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैं पहले निकाल रहा हूं, फिर इनको याद रखने का तरीका आसानी से आप याद रख पाएंगे, मैं अपने आप बता दूंगा आपको कैसे कैसे याद रखना है। उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, अब आपने 60 की बात कर ली, अब किसकी बात करते हैं 30 डिग्री की। तो आपने जो ट्रायंगल बनाई थी 30 में, वही बात मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। आपके पास ये ट्रायंगल थी, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका नाम ABC था, ABC, और इसके बाद आपने क्या किया था, इसकी तीनों साइड इक्वल थी इसलिए A मान लिया था आपने, ठीक है, यहां पे A आ गया था। फिर इसका परपेंडिकुलर ड्रा किया था, इसको AD मान लिया था आपने, तो ये कितनी थी, ये a/2 हो गई थी आपकी। ये कितना मान निकल गया था, मैंने निकाल लिया था पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, √3 बाई 2a, और ये a थी ही, और यहां पे आप ले लीजिए 30 डिग्री, या 30 था या 60 था, ठीक है, यहां 90 है तो 180 हो जाता है। अब देखो फिर से ADB में देखो आप, अब आप निकालते हैं 30 पे, तो बेस कौन सा बन जाएगा, अब आपका AD, क्योंकि 30 डिग्री जिस एंगल को हम ले रहे हैं वही बेस बनता है, और इसके सामने हाइपोटेनियस, और दूसरा जो बचा आपका तीसरा वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा आपके बेस का, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस है ही, ठीक है। अब लिखिए आप साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कैसे निकालोगे आप, वही बात, कैसे साइन कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अब देखो क्या है इसमें, ये तो a/2 है,
ए बाई टू अपॉन हाइपोटेनियस, वो क्या है, ए है, तो अपॉन में ए कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बाई टू अपॉन ए ऐसे हो गया। तो अब देखो, यानी मैं इसको क्या कह सकता हूं, ए बाई वन भी कह सकता हूं। तो ये ए बाई टू और ये वन चला जाएगा ऊपर, ए नीचे, तो क्या आ गया, वन बाई टू आ गया साइन 30 की वैल्यू। ऐसे ही कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 डिग्री कैसे निकालते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में मैं ये समझा रहा हूं ये वैल्यूज क्यों आती हैं, फिर इसकी एक टेबल बना करके आपको अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगी। कोस 30 कैसे निकलता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो अब ये है √3/2a अपॉन में हाइपोटेनियस, वो क्या है आपका ए से ए कैंसल, ये आ गया √3/2, ठीक है। ऐसे ही टेंजेंट 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 30, इसमें tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, देखो a/2 अपॉन में बेस है √3/2a, तो इसके अपॉन में करोगे तो उल्टा नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 और ए ऊपर था नीचे आ गया, ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया 1/√3, यह आ गया। अब कोट 30 डिग्री की वैल्यू बात करते हैं। कोट 30 क्या होगा, कोट 30 होगा इसका उल्टा tan 30 का, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा √3। ऐसे ही अब किसकी बात करते हैं, सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री, तो वो किसका होगा, कोस 30 का उल्टा, यानी ये देखो √3/2 का उल्टा 2/√3। उसके बाद कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री, तो ये किसका उल्टा होता है, ये साइन 30 का उल्टा होता है। ये 1/2 था तो ये 2/1, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ये हमने निकाल ली किसके ऊपर, 30 के ऊपर। बच्चों ये बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, फिर आपको ये टेबल के जरिए से सारी बातें अपने आप याद हो जाएंगी। याद रखने में इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। उसके बाद है आप 0 और 90 डिग्री बचता है आपका, 0 और 90 डिग्री। तो देखिए आपके पास मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे यहां पर है आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं इसको, मान लीजिए ए बी एंड सी है इसका नाम। तो यहां पे 90 डिग्री है। अब देखिए अगर मैं साइन, पहले 0 पे निकालते हैं साइन 0, तो साइन 0 कैसे निकालोगे, साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री पे देखो मान लीजिए यहां पे ये है 0 डिग्री आपका ए, तो ये 0 की स्थिति में होगा। पहले तो ये देखो साइन कैसे निकलेगा, साइन निकलता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, हाइपोटेनियस। तो यहां पे मैं ये बेस ले रहा हूं, इसका मतलब क्योंकि यहां पे मैं एंगल ले लिया मैंने, और ये आपका क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो ये 0 कब होगा, ये ए, तब जब ये लाइन AC है ना, AB के ऊपर लेट जाएगी, बिल्कुल कट के नीचे आ जाएगी। ये AC कटती 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 कहां पे आ जाएगी, AB के ऊपर। कौन, AC जो है वो जब AB के ऊपर होगा तो A पे कोई एंगल ही नहीं बचेगा, 0 बचेगा। उस स्थिति में जब AC और AB एक दूसरे के, यानी कि देखो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, परपेंडिकुलर यानी कि क्या है BC अपॉन में और AC हाइपोटेनियस लिख दिया। अब देखो ये 0 कब बनेगा, मैंने बताया जब ये AC AB के ऊपर आ जाएगी, उस स्थिति में आपका BC क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि AC AB के ऊपर आकर के लेट गई, तो BC हो गया आपका समाप्त। तो BC की जगह हो गया 0, और AC नीचे क्या है, जो AC है या AB लिख लीजिए, एक ही बात हो जाएगी, AC AB के ऊपर आकर के दोनों समान हो जाएंगे, यानी कि नीचे है AC अथवा AB, तो 0/AC क्या आ गया 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब देखो कोस 0 डिग्री की वैल्यू, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, कोस 0 डिग्री वो कैसे निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसका, देखिए AB है और अपॉन में हाइपोटेनियस AC है। अब देखो ये 0 कब बनेगा, मैंने बताया था जब AC AB के ऊपर आ जाएगी। तो जब AC और AB एक दूसरे के ऊपर आ गई तो AB और AC तो दोनों बराबर ही हो गई। ये जो AB है ये भी तो AC ही बन गई, ठीक है नहीं, AB जो है वो भी AC बन गई, या ये कह लो AB तो AB ही रही आपकी, और ये जो AC थी ये भी किसके बराबर हो गई, AB की। तो AB अपॉन AB कट गया, क्या आया 1। ऐसे ही टेंजेंट 0 डिग्री वो कैसे निकलेगा, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B, यानी कि लंब बटे आधार। तो वो क्या होगा, यानी कि लंब है आपका BC और अपॉन में AB, ठीक है। अब BC कितना है आपके पास, अब देखो जब ये 0 हुआ तो BC हो गया आपका खत्म, तो 0 अपॉन में AB क्या आया आपके पास, tan 0 की वैल्यू 0 ही आई, ठीक है। एक मिनट इसमें ध्यान से देखिए, tan 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बात सही है, BC अपॉन में AB परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो BC अपॉन AB।
अब ये जब 0 हुआ तो BC हो गया आपका खत्म, अपॉन में AB तो 0 आ गया। ठीक है, तो साइन 0 0, कोस 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0। यहां पर एक बात ध्यान देने की बात है कि यहां पे टेंजेंट 0 की वैल्यू कुछ और हो सकती है बच्चों। देखिए एक बार, tan 0 किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया था आपका? समाप्त। ठीक है, और बेस क्या है? ठीक है, ये सही है बिल्कुल। तो 0 अपॉन में बेस यानी कि AB, तो 0 ही आएगा। उसके बाद किसकी बात करते हैं हम? कोट 0 की। कोट 0 डिग्री की वैल्यू वो tan 0 का उल्टा होगा। tan 0 यानी कि 0 का उल्टा, 0/1 है तो 1/0, तो 1/0 तो क्या आ गया? नॉट डिफाइन। तो कोट 0 क्या होता है आपका? नॉट डिफाइन। ऐसे ही सीकेंट 0, तो सीकेंट 0 की वैल्यू कैसे निकालूं मैं? 0 डिग्री की। तो सीकेंट किसका उल्टा होगा? कोस 0 का, तो 1 का उल्टा 1/1 यानी कि 1 ही आया। उसके बाद है किसकी? कोसिकेंट 0। कोसिकेंट 0 की वैल्यू क्या होगी? वो साइन का उल्टा होगा। तो साइन 0 का मान 0/1 यानी कि 1/0। ये भी क्या आ गया आपके पास? ये भी आ गया नॉट डिफाइन। ठीक है, उसके बाद बात आती है किसकी? 90 डिग्री की। 90 डिग्री की बात करते हैं। 90 डिग्री, पहले साइन 90 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है आपका? उसी फिगर में देखिए, BC अपॉन में AC, BC अपॉन AC। तो BC देखिए आप BC को, क्योंकि आपका ये एंगल 90 हो गया, आप देखिए ये जो A है ये 90 हो गया, तो उस स्थिति में तो BC तो आपका BC ही रहेगा। ठीक है, और ये एंगल 90 का कब होगा? ये जो AC है ना, ये भी देखो ये सीधा हो जाए, बिल्कुल सीधा हो जाए, और बिल्कुल सीधा होने का मतलब BC के बिल्कुल बराबर हो जाए, यानी कि जितना BC है उतना ही आपका AC हो जाए, यानी BC और AC भी क्या बन गया आपका? BC। तो BC से BC कैंसल, क्या आ गया आपके पास? 1। ठीक है, इस तरीके से। अब कोस 90 डिग्री कैसे निकालोगे आप? वो निकलता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? देखो AB और अपॉन में AC, AB अपॉन AC। ठीक है, तो बेस देखो आप, अब आपका ये क्या बन गया? जब ये 90 होगा तो जब कोस 90 निकालते हैं आप, देखो AB अपॉन AC, AB बेस है और AC हाइपोटेनियस। तो जब ये 90 का होगा, ध्यान से देखिए, जब 90 का होगा तो ये आपकी लाइन बिल्कुल इधर खड़ी हो जाएगी, ये यानी ये और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो यहां पर इस स्थिति में क्या होगा? आपका AB तो रहेगा ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना। ठीक है नहीं, यानी ये कह लीजिए कि ये जो AC थी वो AB के ऊपर आ गई। ठीक है, 90 तो तभी होगा, तो इस स्थिति में आपकी AB खत्म हो गई। ये जो AC थी ये चल करके इधर इधर होती होती BC के ऊपर आ गई। ठीक, तो इस स्थिति में AB हो गई आपकी 0। 0/AC क्या आ जाएगा आपके पास? 0/AC इक्वल टू 0। अब बात आती है किसकी? tan 90, टेंजेंट 90 डिग्री, तो वो क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? देखिए परपेंडिकुलर है BC अपॉन में बेस। बेस देखो ये 90 बना ना एंगल, 90 कब हुआ? ये जो AC है वो उठ करके बिल्कुल ये कटते 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 यहां BC के ऊपर आ गई, तो AB क्या हो गया उस स्थिति में? 0। तो BC/0 यानी कि क्या आ गया? नॉट डिफाइन। अब कोट 90 डिग्री, तो कोट 90 की वैल्यू क्या होगी? tan 90 का उल्टा। देखो ये होगा 0, क्योंकि 0 का उल्टा क्या करते हैं आप? 0 बाई कुछ भी कर देते हैं, तो 0/1 तो 0 आता है, लेकिन 1/0 करते हैं आप, देखिए तो क्या आ जाता है? नॉट डिफाइन। यानी कि 0 का उल्टा क्या होता है आपका? नॉट डिफाइन। तो अगर tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन है तो कोट 90 क्या होगा? उसका उल्टा, नॉट डिफाइन का उल्टा, तो क्या होगा? 0। उसके बाद सीकेंट 90, तो वो किसका उल्टा होगा? कोस 90 का, तो ये क्या थी? 0 थी। ठीक है, कोस 90 की वैल्यू क्या थी? 0। तो सीकेंट 90 क्या होगा? इसका उल्टा, यानी कि क्या हो गया? नॉट डिफाइन। ठीक है, इसके बाद सीकेंट के बाद कोसिकेंट 90 डिग्री की वैल्यू वो किसका उल्टा होगा? वो ना साइन 90 का उल्टा, यानी कि 1 का उल्टा, यानी कि 1। तो इस प्रकार से हमने ये वैल्यू ड्राइव करनी सीखी। अब बात करते हैं कि इन वैल्यूज को याद कैसे रखें। तो याद करने का तरीका क्या है? देखिए, याद करने के लिए मैं आपको एक टेबल बताता हूं, उस टेबल को ध्यान रखना है। कैसे? यहां पर लिख लीजिए आप 0 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री, यहां पर 45 डिग्री, यहां पर 60 डिग्री, और यहां पर लिख लीजिए 90 डिग्री। अब क्या करो आप, यहां पर मैं लिखता हूं सभी के अपॉन में क्या लिख दो? यहां अपॉन में नहीं, यहां पे 0 लिख लीजिए, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4। सबके अपॉन में 4 कर लीजिए, सबके अपॉन में 4 कर लीजिए।
ये एक ट्रिक है याद करने की, ये कोई मेथड नहीं है। तो आप सब पे अंडर रूट कर दीजिए, सब के ऊपर अंडर रूट, तो यहां पे हो गया रूट। तो देखो अब ये तो 1 ही आ गया, ठीक है। अब यहां पे जो मान आएंगे वो साइन के आएंगे, साइन थीटा के। 0/4 का स्क्वायर रूट 0 ही आया, ठीक है, साइन थीटा। यहां 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का आ गया 2, ठीक है। अब यहां देखिए, इसको काट लीजिए, 1/2 आ गया, 1/2 के ऊपर रूट है, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का निकला ही नहीं, 1/√2 साइन। अब यह 60 डिग्री की √3 एज इट इज, और 4 का स्क्वायर रूट 2 और यहां 4/4 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ गया, ठीक है। आगे अब अगले जो वैल्यूज हैं कोस थीटा की, वो कैसे निकाल लो आप, इनको उल्टे कर दीजिए, इसको ले आइए इधर 1 को, अब इसको इधर ले आइए, √3/2 बिल्कुल सीध में लेके आने हैं आपने। फिर इसकी सीध में यही आएगा 1/√2, फिर 1/2 आएगा इधर, और फिर आएगा आपका 0 आ गए। उसके बाद कोस के बाद यहां वैल्यूज आएंगे आपकी टेंजेंट की, टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा कैसे निकालोगे, अब अगली एक्सरसाइज में पढ़ोगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेंजेंट होता है, यानी कि 0 को 1 से भाग कर दीजिए, ऊपर वाली सीरीज को नीचे वाली से भाग कीजिए, क्या हो गया 0। इसको इससे डिवाइड कीजिए, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√3। अब ये सेम को सेम से ही भाग करना, 1/√2 1/√2 से, तो 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, केवल √3 बचेगा। यहां 1/0 क्या आ जाएगा, 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन। अब कोट थीटा की वैल्यू, कोट थीटा कैसे आएगा, अब कोट इसका उल्टा होगा, यानी 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, ठीक है। इसका उल्टा √3, ठीक है, टेंजेंट का उल्टा, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, और इसी प्रकार नॉट डिफाइन का उल्टा 0। ऐसे ही सीकेंट थीटा, सीकेंट कैसे निकालोगे, वो किसका उल्टा होगा, वो कोस का, इसका, यानी 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, और इसका उल्टा 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। ऐसे ही कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा किसका उल्टा होगा, साइन का, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। ऐसे ही 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा √3/2 का 2/√3, ऐसे ही 1 का उल्टा 1। तो इस प्रकार से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एक शॉर्ट फॉर्म में पता लग गया। अब हमें याद कितनी रखनी है, सिर्फ 3 की, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा, बस। अब हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज को। अब एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, देखो आपको पहला जो सम है आपका, पहले सम में किसकी बात करता है, देखो ये है आपका, आपको 8.2 में करना क्या क्या है। अब देखिए आपको वैल्यूज निकालनी है, इवैल्यूएट करना है। देखिए 8.2 का फर्स्ट सम, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 डिग्री की वैल्यू। देखिए कैसे निकालोगे, एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट सम, पहला सम है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या करना है आपको बच्चों, देखो ये है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब ये सारी वैल्यूज मैं यहां पे रख देता हूं, ठीक है। साइन 60 कोस 30 कोस 60 और साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू अभी जो मैंने ग्राफ से, मतलब उससे टेबल से हमने निकाली हैं, उनको आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे निकालते हैं। देखो मैंने अभी टेबल बताई थी, आपको याद रखना होगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2 है, रख देंगे। ऐसे ही कोस 30, देखो कोस 30 की वैल्यू क्या है, ये तो है साइन की, यहां साइन लिखा हुआ मैंने। अब कोस 30 की वैल्यू देखिए, कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, ऐसे ऐसे रखनी है, ठीक है। तो देखो अब मुझे याद है, ये साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 रख दिया। कोस 30 की वैल्यू भी यही होती है, √3/2 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपके पास √3 की 3, नीचे क्या होगा 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1, 2 × 2 4, तो 3 + 1 4/4, 4/4 कैंसिल करो, ये क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, दूसरे पार्ट में वैल्यू है बच्चों, देखिए ध्यान से, बिल्कुल सिंपल है। दूसरे में भी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस
साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो वही एक बार टेबल याद दिलाता हूं मैं आपको। देखो हमें क्या रखना है, tan 45 डिग्री। देखिए यहां पे टेंजेंट थीटा है आपका, tan थीटा, और यहां 45 डिग्री ऊपर लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, 1 होती है। ऐसे ऐसे रखनी है। ठीक है, तो रखिए 2 एज इट इज, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 का ऊपर क्या है देखो, tan का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और इसका भी क्या है फिर स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और इसका भी क्या होता है, क्या दे रखा है, स्क्वायर। तो ये तो एक जैसी ही है, तो ये प्लस की ये माइनस की कैंसल, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 क्या आ गया आपके पास, केवल 2, तो ये उत्तर आ जाता है आपका। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट में क्या दिया है बच्चों आपको, थर्ड पार्ट में है ऊपर क्या दिया है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, और नीचे क्या आपके पास यहां दे रखा है सीकेंट 30 डिग्री, प्लस कोसिकेंट कितना 30 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखते हैं कैसे। तो इसको निकालने के लिए वैल्यू रखिए, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 रख दी। ऐसे ही सीकेंट 30 की वैल्यू, आप सीकेंट की मत याद रखो, पहले 3 की याद रखो बस, cos 30 की याद करो। तो cos 30 की क्या होती है, ये होती है √3/2, तो उल्टा हो जाएगा 2/√3, सीकेंट उसका उल्टा है, प्लस कोसिकेंट 30, तो कोसिकेंट की मत याद रखो आप, साइन 30 की याद रखो, वो होती है साइन 30 की कितनी, 1/2, तो कोसिकेंट 30 उसका उल्टा यानी कि 2 हो गया, यानी कि 2/1 भी लिख सकते हो आप। अब ऊपर तो है आपका 1/√2, अब इसका नीचे वाले का एलसीएम लीजिए आप, नीचे वाले का एलसीएम क्या हो गया, √3, तो यहां पे हो गया बच्चों, देखो क्या बन गया, देखो यहां पे, यहां तो 2 तो एज इट इज, एलसीएम ले लिया √3, तो यहां पे हो गया प्लस 2√3, और नीचे क्या है √3। अब एलसीएम देखो ये उल्टा हो जाएगा, 1/√2 एज इट इज ऊपर वाला 1/√2, और ये हो जाएगा √3, ऊपर चला गया आपका √3, और नीचे क्या हो गया 2 + 2√3, ये आ गया। अब देखो ये क्या बनता है आपका, ये आप इसमें यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर क्या हो गया आपके पास, √3, यहां पे लिख देता हूं मैं, अगले पेज पे ले लेते हैं। ऊपर हो गया √3, और नीचे देखो क्या बन गया आपके पास, नीचे हो गया √2 किससे, 2√2, ठीक है, पहले √2 की 2 से गुणा करो, 2√2, और अब √2 किससे भी होगी, तो 2 √3 की √2 से क्या होगी, √6, यानी कि 2√6 प्लस का 2√6, ठीक है। अब क्या करो इसको, या तो उत्तर को यहीं पे छोड़ सकते हैं आप, नहीं तो क्या कर दो, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखिए इसको डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से इसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं बाय डेनोमिनेटर। ऊपर क्या लिख दो, पहले इसको लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि इसको भी लिख सकता हूं ना मैं, इसको पहले इसको बाद में, तो 2√6 और माइनस 2√2, ठीक है, और नीचे भी क्या कर दो 2√6 माइनस 2√2, क्या किया, रैशनलाइज बाई डेनोमिनेटर। तो बच्चों यही तो बात बनती है, ए मतलब इसका निशान चेंज करके ऊपर से भी इतने से मल्टीप्लाई, नीचे से भी। ऊपर देखो आप क्या बना, ऊपर बनता है देखिए 2 तो एज इट इज, √6 की √3 से √18 लिख सकते हैं, और फिर इसके साथ कीजिए, यहां पे क्या बनती है देखो गुणा, यहां पे बनती है √3 की √2 से, √6 हो गया, माइनस का 2√6, माइनस 2√6 लिख दिया मैंने, 2√6, और नीचे देखो फॉर्मूला बन गया आपका, क्या बनता है देखो, यहां पे बनता है आपका कितना, a + b a - b, तो a² - b², यानी कि क्या हो गया, यहां पे इसको आगे लिख सकता हूं ना मैं, 2√6 को 2√2 को बाद में, तो क्या हो जाएगा a², यानी कि 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो ये ऐसे हो गया a² - b²। ऊपर देखो आप, ऊपर बचा 2, और ये लिखे हैं क्या इसको, 9 × 2 का अंडर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट तो आ गया 3, √2 बचा आपका ऐसे का ऐसे, माइनस में 2√6 को लिख लीजिए आप एज इट इज। नीचे क्या बचता है आपका, देखिए नीचे देखो 2 का स्क्वायर 4, और इसका अंडर रूट हो गया कैंसिल, 4 × 6 = 24, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और इसका हो गया कैंसिल, 4 दूनी 8, ठीक है। तो अब देखो ये बचता क्या आपका, ऊपर हो गया 6√2 माइनस 2√6, और नीचे देखिए बच्चों 24 में से 8 घटाइए 16। अब ऊपर से 2 कॉमन निकाल लीजिए आप,
2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, 3√2 बच गया या नहीं बच गया, बिल्कुल बच गया। माइनस में यहां क्या बचा, √6 और नीचे बच्चों है 16, तो 16 को 2 से डिवाइड कीजिए, यहां पे 8, तो यहां पे क्या आया देखिए आपका, ये उत्तर आया 3√2 माइनस √6/8, तो ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल थोड़ा सा कैलकुलेशन ही थी इसमें लंबी और कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में है आपके पास क्या, यहां पे दिया बच्चों sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, फिर आगे है प्लस tan 40 डिग्री, 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, माइनस यहां पे दिया है कोसिकेंट 60 डिग्री। बहुत सारे मैथ्स में यहां पर आपको 60 के बजाय 30 भी मिल सकता है, ये दो प्रकार से मिलता है कई बार। कुछ मैथ्स में यहां पर कोसिकेंट 60 के बजाय यहां पर साइन 60, पता नहीं साइन 30 मिल जाएगा आपको, तो इसमें तो यही दिया है। उसके बाद सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, उसके बाद प्लस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री, ये ऐसे है बच्चों। तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर ये कुछ और वैल्यू होगी उस मैथ्स में तो इसका आंसर उससे मैच नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना आप सभी को, ठीक है। यहां चेक कर लेना एक बार, तो इसके अनुसार अगर कुछ अलग होगा तो उसमें उत्तर कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा। तो साइन 30 की वैल्यू रखिए आप, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 45 डिग्री 1 होती है, माइनस कोसिकेंट 60 की बजाय आप साइन 60 की याद रखो, √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, ठीक है, साइन 60 का उल्टा। नीचे सीकेंट 30 की बजाय कोस 30 की याद रखो, तो कोस 30 √3/2, तो सीकेंट 30 2/√3। उसके बाद प्लस कोस 60, कोस 60 होती है 1/2, कोट 45 tan 45 का उल्टा यानी 1। अब इसका एल्सियम लीजिए, इसका एल्सियम हो गया 2 हो गया और √3 हो गया, तो देखो अब 2 से 2 कैंसिल, यहां हो गया √3, ठीक है, प्लस 1 की जगह क्योंकि इसके अपॉन में 1 है बस, तो एल्सियम यूं का यूं आ जाएगा 2√3, और यहां √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2, तो 2 की 2 से माइनस का 4। नीचे देखो यहां हो गया आपका एल्सियम 2√3, यहां भी, तो देखो आप यहां पे क्या हुआ, √3 कैंसिल, तो 2 बचा, तो 2 × 2 4, प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो √3 बचेगा, ठीक है, और 1 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो एज इट इज आ जाएगा 2√3। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका कैंसिल। ऊपर देखो आप क्या बना, 2√3 प्लस √3 क्या हुआ, 1√3 है ना, ये 2√3 प्लस 1√3 यानी 3√3 माइनस 4, यूं का यूं। नीचे देखिए आपका नीचे क्या है, 2√3 प्लस √3 यानी कि 3√3 और प्लस 4, ठीक है। या तो उत्तर को छोड़ दीजिए यहीं पे, और नहीं तो यदि आपको आगे करना है तो इसको क्या कर दीजिए, रैशनलाइज, यानी इसका निशान बदलिए, क्या 3√3 माइनस 4 कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, रैशनलाइजेशन बाय डेनोमिनेटर, यानी 3√3 माइनस 4। अब ऊपर देखिए a माइनस बी, तो a माइनस बी का स्क्वायर यानी √3 माइनस 4 का 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, तो कैसे खुलेगा, a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो खोलो अब a माइनस बी का स्क्वायर खोलिए, ऊपर क्या हो गया, a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर यानी 3 × 9, 9 × 27, इसका स्क्वायर क्या होगा 27, a स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी कि 16, माइनस 2ab, 2 × फर्स्ट × सेकंड यानी 2 × 3 6, 6 चौका 24 √3, 24 24 √3, ये मैंने a माइनस बी का स्क्वायर खोल दिया बच्चों। अब इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 और 9 ये कैंसिल, 9 × 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ऊपर देखो आप ये जोड़िए 6 और 7 13, 2 और 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24 √3, और नीचे क्या है आपके पास 27 में से 16 घटाइए आप, ये बचेगा आपके पास 11, ठीक है। तो अब ये आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, तो इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में क्या है आपके पास, लास्ट पार्ट कहता है, देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट,
तो अब इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, यहां है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस फिर है 4 सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री, 4 सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री। उसके बाद है माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। और नीचे क्या दिया है आपको, नीचे दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस और आगे क्या है इसके कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखते हैं बच्चों, 5 यूं का यूं, कोस 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, नहीं इसकी 1/2 होती है, क्या होती है 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस 4 सीकेंड 30 की बजाय कोस 30 याद करो तो क्या हो गया √3/2, तो इसकी उल्टी हो जाएगी 2/√3, सीकेंड का मान कोस से उल्टा होता है स्क्वायर, माइनस tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। नीचे देखिए आप, नीचे साइन 30 यानी कि 1/2 उसका स्क्वायर प्लस कोस 30 √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ऊपर देखते हैं क्या बना आपके पास, 5 यूं का यूं, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, नीचे लिख देता हूं प्लस 4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, नीचे 3 और -1 और नीचे देखते हैं नीचे क्या बनता है आपका, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे तो 1 ही आ गया, 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 3 + 1 4/4 यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 ही आता है, ठीक है। तो अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 5/4 बच गया, ऊपर क्या बचा आपके पास, एक तो बचा 5/4 प्लस 4 चौके 16/33 और -1। अब इसका एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम कितना आया इसका, एलसीएम आया 12, 12 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 3 पंजे 15 है प्लस 3 से डिवाइड कीजिए 4, 16 चौके 64 और माइनस में एक किससे मल्टीप्लाई होगी तो 12, तो इसको जोड़िए 5 और 4 9, 6 और 1 7 -12 अपॉन 12, तो माइनस कीजिए 9 में से 2 7 और इसी प्रकार से 7 में से 1 6, 67/12 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, इसमें 5 पार्ट थे बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या करना है आपको, करेक्ट ऑप्शन चुनना है, 2 tan 30 डिग्री, 2 टेंजेंट 30 डिग्री दिया है, 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन यहां है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो अब इसकी वैल्यू निकालिए, 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, नीचे रखिए 1 + tan 30 1/√3, 1/√3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब देखो ये बना क्या, ये बन गया बच्चों आपका ऊपर तो 2/√3, 2 × 1 यानी कि 2/√3, नीचे देखते हैं क्या बनता है, 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। अब जोड़िए इसको, 2/√3 तो एज इट इज और नीचे क्या है बच्चों देखिए 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 है तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। अब इसको काटिए, 2 दूनी 4, अब 3 को √3 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, √3 आएगा या नहीं आएगा, 3 को √3 से डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, क्योंकि √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 ही तो आती है और नीचे क्या बच गया 2, तो आंसर आया √3/2। अब इसमें ऑप्शन है आपके पास 4, तो ये किसकी वैल्यू है, ये है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो इसका उत्तर क्या होगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 की यही तो वैल्यू है, इसमें साइन दिया है साइन 60, उसके बाद कोस 60, tan 60 और साइन 30 दिया है, तो साइन 60 की ही वैल्यू है ये, तो आपका ए ऑप्शन सही है, तो यही उत्तर है आपका। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट था आपका, इसके बाद सेकंड पार्ट 1 - tan स्क्वायर 1 - टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो बच्चों 1 - में tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 1 + tan 45 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर 0 नीचे 2, तो 0/2 क्या आ गया 0, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। तो उसके बाद है आपका, यानी कि इसमें देख लेते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें डी ऑप्शन सही है, डी की वैल्यू 0, ठीक है, डी में इसका मान 0 दिया है। थर्ड में किसकी वैल्यू निकालनी है आपने, थर्ड है sin 2a, sin 2a इक्वल टू क्या दे रखा है 2 sin a, 2 sin a इज ट्रू,
इज ट्रू। ये कब सत्य होता है? जब ए क्या हो आपका, व्हेन ए है आपका, जो ए कितना डिग्री हो आपका। देखो अगर ए मैं 0 रख दूंगा, ए की जगह मैं 0 डिग्री रख दूं, तो बच्चों साइन 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 साइन 0 डिग्री, ठीक है। और इधर भी क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन 0 डिग्री हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, और यहां भी क्या हो जाएगा 2 साइन 0, ठीक है। अगर ए की जगह मैं 0 रखता हूं तो साइन 0 और इंटू में 2 साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और 2 इंटू में साइन 0 की वैल्यू यहां भी 0, तो 0 इंटू 2 0, यानी कि 0 ही आएगा। यानी कहने का, और उसके बाद है आपके पास, यानी कि 0 की बजाय आप क्या लिखोगे, इसको 0 डिग्री है बच्चों, यहां पे 0 डिग्री लिखना नहीं भूलना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन है इसमें ए ही है, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो उसके बाद है यहां पर दिया है इसने, 1 मिनट, इसमें दिया है थर्ड में, ठीक है, ए ही आता है। उसके बाद फोर्थ, इसी का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है आपको बच्चों, 2 टेंजेंट 30 डिग्री, 2 टेंजेंट 30 डिग्री, और नीचे दिया है आपको कितना, 2 tan 30, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 रख दी, नीचे 1 माइनस टेन 30 क्या हो गया आपके पास, tan 30 1/√3 और उसका स्केयर, तो ऊपर तो आपका बच्चों वही आया क्या, 2/√3 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 1 माइनस 1 का स्केयर 1 और इसका अंडर रूट कैंसल, तो 3, तो 3 में से 1 गया, 2/3 बच गया ना, तो 2/√3, नीचे क्या बचा आपका 2/3, यानी कि 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 को √3 से भाग करो तो √3, या रैशनलाइज भी कह सकते हैं आप, √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 से डिवाइड, समझ में आ रही है। 3 को √3 से भाग करोगे तो √3, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई 3 आती है। या और इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये 3/√3 था, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 से डिवाइड, ऊपर हो गया 3√3 और नीचे हो गया 3, तो 3 से 3 कैंसिल, वही √3। अब ये √3 सब में से किसकी वैल्यू है, इनमें से सी ऑप्शन जो है आपका टेंजेंट 60 डिग्री, उसकी वैल्यू है √3। तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होगा, सी होगा, टेन, यानी कि tan 60 डिग्री। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है थर्ड, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट नहीं है, लास्ट से पहला है, लास्ट सेकंड बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बताना है, देखिए थर्ड में है आपके पास टेंजेंट a प्लस बी, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू दिया है आपको कितना, √3, एंड टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू है आपके पास 1/√3। जहां पर ये a और b क्या है, ये a प्लस बी क्या है, a प्लस बी की वैल्यू जो है, एंगल a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा है, और क्या है, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों का जोड़ 90 डिग्री से कम है, एंड a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, फाइंड a एंड b, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू, यहां पर √3 को टेंजेंट में बदल दीजिए, ये किसकी वैल्यू है, टेंजेंट 60 लिख सकते हैं, tan 60 की वैल्यू यही तो होती है, tan में बदल दिया। अब दूसरी स्टेटमेंट को, जो टेंजेंट a माइनस बी थी आपकी, उसको भी क्या कर लो आप, ये 1/√3 इसको टेंजेंट में बदलो, ये टेंजेंट कितने डिग्री की वैल्यू है, ये है टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू, लिख दिया। तो ये और ये तो एक ही चीज है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये सेकंड, फर्स्ट में से अब आप क्या करो, दोनों तरफ से टेंजेंट हटा सकते हैं, इधर भी टेंजेंट हटा दिया मैंने, हटा दिया। अब 2 इक्वेशन बन गई, दोनों का जोड़ कर दीजिए, a प्लस a 2a हो गया, और b से माइनस b कैंसल, उधर क्या बचा 60 + 30 यानी कि 90 डिग्री, तो a निकालिए, 2 चला जाएगा डिवाइड में, 90/2 यानी कि 45 डिग्री। आगे अब a 45 डिग्री आया, इसको किस में रख दो, पुट इन इक्वेशन 1 में रख दो a का मान। तो a प्लस b क्या था, देखो 60 डिग्री, a की जगह मैंने क्या रख दिया 45 डिग्री, प्लस b यूं का यूं बराबर है क्या है आपका 60 डिग्री रख दी। तो b की वैल्यू निकालिए, 45 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी 15 डिग्री। b क्या आया 15 डिग्री, a क्या आया 45 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b हो गया, a b से बड़ा है। और a प्लस b का जोड़ जो है वो देखिए 45 + 15 0 से तो बड़ा है, और 90 के इक्वल या क्या है छोटा है, या 90 से छोटा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा सम है,
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें क्या है, ट्रू एंड फॉल्स बताना आपको। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो बताना है। देखिए फर्स्ट पार्ट, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कहता है ये साइन ए होगा और प्लस में साइन बी होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है बच्चों। क्यों, देखो मान लीजिए लेट कर लेते हैं, लेट यहां ए मान लेता हूं मैं कुछ साइन, जैसे लेट मैंने मान लिया कितना 30 डिग्री ए, तो और बी मान लीजिए 60 डिग्री, तो इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ए की जगह मैंने क्या रखा, हर जगह 30 और बी की जगह क्या रखा 60, तो देखो ये तो हो गया साइन 90 डिग्री हो गया। और इधर क्या है, साइन 30 की वैल्यू ये हो गया 1/2 और प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी √3/2, तो साइन 90 डिग्री क्या हो गया 1 और इधर क्या हुआ 2, तो एलसीएम 1 प्लस √3/2, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ऐसा कभी बराबर नहीं होता। साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है आपकी, ये फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स। उसके बाद सेकंड पार्ट इसी का, सेकंड पार्ट में क्या है देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये कहता है ज्यो ज्यो थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा भी क्या होता है, इसकी वैल्यू भी बढ़ती है। जब जब ये इंक्रीज होगा तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। तो मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने उस टेबल में आपको ये बताई थी कि साइन की वैल्यू देखो, पहले उस टेबल को दिखाता हूं मैं आपको। साइन 0 की वैल्यू क्या आई थी आपकी 0, 30 डिग्री की बढ़ गई थी 1/2, फिर 1/√2 ये और ज्यादा हो जाएगी इससे, और फिर √3/2 ये इससे और ज्यादा, और 1 उससे भी ज्यादा, तो ये बढ़ रही है बच्चों, ठीक है। ज्यो ज्यो थीटा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये क्या है आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सेकंड है आपका ट्रू। थर्ड में क्या पूछता है, क्या कहता है ये, थर्ड में कहता है कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ज्यो ज्यो थीटा इंक्रीज होता है तो कोस थीटा भी इंक्रीज होता है, तो ये बात गलत है। क्यों, देखो वही देखो आप टेबल जो मैंने बनाई थी, कोस थीटा पहले क्या है 1 है, 0 पे तो 1 है, और 90 पे जाकर के क्या हो जाता है आपका 0। साइन तो 0 से बढ़कर के 1 हो गया था, ये तो बढ़ रहा था आपका, ठीक है, 0 से बढ़कर के 1 हो गया था, लेकिन कोस 1 से घटता घटता 90 पे क्या हो जाता है 0, 0 पे 1 है और आगे जाकर के घटता घटता देखो 0 पे तो 1 वैल्यू है और 90 पे 0 हो जाती है, तो ये तो घटता है ना, लेकिन ये कहता है क्या कि ये बढ़ता है। साइन की वैल्यू पहले 1 और 90 पे जाकर 0 घटती है, लेकिन ये कह रहा है इंक्रीज होती है, तो ये बात भी क्या है इसकी, ये इसकी फॉल्स है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है देखिए, फोर्थ में साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये कहता है कि साइन थीटा की वैल्यूज कोस थीटा के हमेशा बराबर होती है, चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू हो, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ 2 वैल्यू पे बराबर होती है साइन और कोस की वैल्यू, देखिए यहां साइन थीटा यहां कोस थीटा, ये वैल्यू है देखो 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू कितनी, इसकी भी 1/√2 है, इसकी 1/√2, बाकी तो सारे बराबर थोड़े हैं, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर, यानी साइन और कोस केवल कहां पे बराबर हैं, दोनों के दोनों 45 डिग्री पे, लेकिन ये कहता है कि सभी थीटा चाहे कुछ भी बराबर होते हैं, ये बराबर नहीं होते, तो ये आप इसकी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत कह रहा है। उसके बाद फिफ्थ जो है आपकी स्टेटमेंट, फिफ्थ में क्या कहता है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये कहता है कि जो कोट ए है ना, वो ए अगर 0 डिग्री हो उस पर नॉट डिफाइन आएगा, तो देख लेते हैं। देखिए कोट ए की वैल्यू 0 डिग्री पे देखते हैं, कोट थीटा की वैल्यू देखिए ऊपर 0 ये लिखा हुआ है 0 डिग्री, तो 0 के ऊपर देखिए कोट थीटा की वैल्यू क्या आती है, बिल्कुल नॉट डिफाइन ही आती है, बिल्कुल सही बात है ये, तो इसलिए ये क्या है आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने ये वीडियो यहां तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।